महाराष्ट्र में एक भक्त हुए भगवान पंडरीनाथ के, नाम था उनका पुंडलीक। तो पुंडलीक अपने माता पिता की बिल्कुल सेवा नहीं करता। एक दिन उसके माता पिता ने कहा, बेटा हम दोनों तेरे माता पिता काशी जाना चाहते हैं, बनारस दर्शन करने विश्वनाथ भगवान का, हमारे लिए कोई व्यवस्था कर दे। लेकिन ऐसे में पुंडलीक पता क्या बोलता है, बोले कि भगवान ने आपको दो पैर दिए हैं, दोनों पैर पैदल पैदल चले जाओ, इसमें क्या व्यवस्था करूं मैं। माता पिता बेचारे फिर कुछ नहीं बोले, ठीक है बेटा हम पैदल पैदल चले जाएंगे। पैदल पैदल जाने लगे काशी के लिए। इतने में ही पुंडलीक के एक दोस्त ने नया रथ खरीदा था। वो आया आकर के बोला, पुंडलीक चलो रथ में बैठ करके घूमने चलते हैं। तो पुंडलीक ने कहा, कहाँ चलेंगे। बोले काशी चलते हैं, 1-1.5 महीना घूम के आते हैं। पुंडलीक भी काशी गया, लेकिन रथ में बैठ करके गया, अपने माता पिता को पैदल भेज दिया। परिणाम ये हुआ महाराज, पुंडलीक एक रास्ते में माता पिता के बगल से निकलने लगा तो उसने अपना मुंह भी छुपा लिया कि कहीं इनको ना बैठाना पड़े रथ में। पुंडलीक जैसे ही प्रयागराज पहुंचा, प्रयागराज में एक आश्रम में रात्रि में रुके पुंडलीक और उसके सब सखा। अर्धरात्रि में प्यास लगी पुंडलीक को, जैसे ही अपने कक्ष से निकला तो उसने क्या देखा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 अति वृद्ध माताएं झाड़ू लगा रही हैं। रूप उनका ज्यादा सुंदर नहीं है, वृद्धता दिखाई दे रही है, बाल भी बिल्कुल सफेद हैं, रंग भी काला है। ऐसी वो 3 माताएं झाड़ू लगा रही थी। पुंडलीक उनको देख रहा था और देखते ही देखते वो क्या पाता है कि क्षण भर के अंदर वो तीनों वृद्ध माताएं, तीनों कुरूपणी माताएं, तीनों थोड़ी श्याम वर्ण की माताएं गोरी हो गईं। बिल्कुल नवीन स्वरूप हो गया, बाल बिल्कुल काले हो गए और इतनी सुंदर अप्सराओं जैसा उनका स्वरूप हो गया। पुंडलीक बोला, ये क्या हुआ, अभी तो ये वृद्ध थी, अभी तो ये कुरूपणी थी, इतनी सुंदर कैसे हो गई। उसने कहा, माताएं मैंने अभी अभी चमत्कार देखा, आप लोग थोड़ी देर पहले बड़ी वृद्ध थी, अब बड़ी युवान हो गई, ये कैसे हुआ, आप लोग कौन हो। तब तीनों ने बताया, बोले बालक हम गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियां हैं। दुनिया भर के लोग इस प्रयाग की भूमि में आते हैं, आकर के स्नान करते हैं, अपने पापों से हमको मैला कर जाते हैं, अपने पापों को हमारे अंदर ही छोड़ जाते हैं, हमें दूषित कर देते हैं, हमें गंदा कर देते हैं, इसलिए हम लोग ऐसी विचित्र रूप में आ जाती हैं। तत्पश्चात फिर हम लोग इसी प्रकार के आश्रमों में आते हैं और आश्रमों में आकर के झाड़ू करती हैं, बुहार करती हैं। तो यहाँ आने वाले भक्त वैष्णव संतों की चरण रज जब हमारे सर से लेकर के पैरों तक पड़ती है, उससे हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हम पुनः सुंदर हो जाती हैं। तो जब हमने झाड़ू लगाना प्रारंभ किया था, तब संसार का पाप हमारे भीतर से दिख रहा था, लेकिन झाड़ू लगाते लगाते जब ये रज उड़ करके हमारे अंग पर पड़ती है तो हम सुंदर हो जाती हैं। आज पूरे दिन फिर से लोग स्नान करेंगे, फिर से हमको कुरूपणी कर जाएंगे, रात्रि हम फिर किसी आश्रम में जाके झाड़ू लगा देंगी, वहां से हम फिर पवित्र हो जाएंगे। पुंडलीक बोला, संत महात्माओं के चरणों में रज में इतनी सामर्थ होती है। गंगा यमुना सरस्वती बोली, हाँ पुंडलीक, संतों की चरण की रज में बहुत सामर्थ है। बोले इससे भी ज्यादा सामर्थ कहाँ।